हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का आंसर पढ़ चुके हैं, फिर आप लोगों को कूलाम का नियम पढ़ाया गया था, फिर आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, बीमा और आंकिक मान, ये वगैरह सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। हम लोग उसी के आगे बात करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग कुछ लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लेक्चर में शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो 02 देखे अपलोड किए थे, लेक्चर नंबर 03, 04, ये सभी लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं परावर्तांक अथवा आपेक्षिक वैद्युशीलता। हेडिंग ये लगाना है हम लोगों को। देखिए, मान ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच वैद्युत बल, वो भी कब? किन्हीं दो आवेशों के बीच वैद्युत बल। भाई बल क्या है? F इक्वल टू होगा 1/4πε0 के डॉट Q1 Q2 अपन R²। ठीक, F इक्वल टू होगा 1/4πε0 के ε0 डॉट Q1 Q2 अपन R²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो, इसमें के नहीं है, के है नहीं है। इसका मतलब है कि जब आवेशों के बीच क्या हो? बीच निर्वात हो। भाई कहने का मतलब ये हो गया, ये बल तब लग रहा है जब आवेशों के बीच क्या हो? निर्वात। निर्वात का मतलब वायु हो, कुछ नहीं हो, खाली। ठीक हो, तब इस पर बल लगेगा। F इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 R²। कूलाम का नियम है, आप लोगों को पढ़ाए हैं। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही होता है ना मेरे भाई, यही होता है भाई। चलिए इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए कि यदि उनके बीच या आवेशों के बीच कोई के माध्यम का परावर्तांक हो, के माध्यम का परावर्तांक हो। ठीक, या ऐसे लिखेंगे, के परावर्तांक का कोई माध्यम हो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। भाई कब? यदि आवेशों के बीच के परावर्तांक का कोई माध्यम हो, तब उनके बीच लगने वाला बल हम मान ले रहे हैं एफएम। भाई यम का मतलब मीडियम, उनके बीच कोई माध्यम है, तब लगने वाला बल क्या है? एफएम है। तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो गया? एफएम हो गया। ये एफएम क्या हो जाएगा? एफएम इक्वल टू होगा 1/4πε0 के डॉट Q1 Q2 R²। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड हो जाएगा। तब हो जाएगा एफएम इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट हो जाएगा Q1 Q2 R²। ये हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई? हो जाएगा ना। अब हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है। बताए थे कि रिलेशन निकालने का अच्छा तरीका है कि हम दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। भाई डिवाइड कर दो समीकरण 2 को समीकरण 1 से। अब लिख सकते हैं समीकरण 2 को किससे? समीकरण 1 से भाग देने पर। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर? भाग देने पर। भाग देंगे हम लोग भाई। तो यहाँ पे हो गया, एफएम को डिवाइड करेंगे एफ से, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो इक्वल होगा 1/4πε0 के को डॉट Q1 Q2 R² को, इसको डिवाइड करेंगे 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 R²। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ 1/k बच गया हमारे पास, 1/k हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा एफएम अपान एफ इक्वल टू 1/k। रेसिप्रोकल है ये, हम इसको व्युत्क्रम कर देंगे। भाई व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया?
व्युत्क्रम का मतलब ये हो गया कि हम इसको अंश को हर कर देंगे, हर को क्या कर देंगे, अंश कर देंगे। तो ये लिख सकते हैं कि व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, देखो व्युत्क्रम तो समझ रहे हैं ना, व्युत्क्रम का मतलब हो गया अंश को हर कर देना है, हर को क्या कर देना है, अंश। 1/k है तो ये हो जाएगा k/1 मतलब k हो जाएगा। f(m)/f है तो ये हो जाएगा f/f(m) हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से डिफिनेशन क्या लिखना, देखो पहले समझ लो यफ क्या है। यफ आवेशों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल है। कब, जब उन दोनों आवेशों के बीच क्या हो, निर्वात हो। ठीक, और एफएम क्या है, एफएम क्या है, परावर्तांक मतलब वैद्युत बल है लेकिन उनके बीच कोई के परावर्तांक का कोई माध्यम हो। तो ये लिख सकते हैं किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों के बीच के माध्यम के परावर्तांक रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावर्तांक कहते हैं। के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावर्तांक कहते हैं। समझ में आया मेरे भाई कि नहीं आया? आपको आ रहा है ना समझ में कि निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावर्तांक कहते हैं। देखो इसकी डिफिनेशन लिखनी भी पड़ेगी आपको, ठीक है। किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर लगने वाले बीच मतलब उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावर्तांक कहते हैं। उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावर्तांक कहते हैं। बात समझ में आया भाई? फिर से बता रहे हैं कि किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं को किसी माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावर्तांक कहते हैं। हम लोग उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावर्तांक कहते हैं। देखिए इसकी एक और फार्मूला होता है, या इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं। भाई प्रयोगों के आधार पर ऐसा देखा गया है, प्रयोगों के आधार पर ऐसा देखा गया है कि होता क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के। मतलब ये लिख सकते हैं कि के बराबर हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है भाई। के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। देखो अब यहाँ बात आती है, सर ये एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये चीज होता है फार्मूला। चलिए पहले इतना समझिए, अभी आपको आगे डिफिनेशन इसकी क्लियर करते हैं। कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। कोई डाउट? नहीं? चलिए फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग अगला क्या है। चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था अभी कि प्रयोगों के आधार पर एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट होता है, तो के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। हम लोग कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना, क्या है, एप्सिलॉन को निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, के का डिफिनेशन बना सकते हैं, माध्यम के परावर्तांक का। देखो बड़ी बात ये नहीं है कि डिफिनेशन रटें कैसे, बड़ी बात ये है कि हम लोग फार्मूले से डिफिनेशन बनाए कैसे, ठीक है। अब देखो के इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एप्सिलॉन का मतलब हो गया निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता।
और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। भाई निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युतांक ही तो न कहेंगे। तो ये कह सकते हैं किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता। देखो बटे में है तो बटे में कोई चीज होती है तो हमेशा अनुपात कही जाती है। कक्षा 11 में समझे होंगे आप लोग। निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। उस माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए कुछ और चीजें हम लोग जान लेते हैं। भाई के इक्वल टू हम लोग निकाले हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के इक्वल टू तो निकाले हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? बताओ भाई क्या कहते हैं इसको? निरपेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, है ना? कहते हैं ना? हाँ भाई जरूर कहते हैं भाई। के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिए इसमें ये भी वैद्युशीलता है, ये भी क्या है? वैद्युशीलता। दोनों ही वैद्युशीलता है। तो जब दोनों की वैद्युशीलता है भाई यूनिट दोनों की सेम होगी। दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम होगी। चलो दोनों की यूनिट सेम होगी तो बताओ के की यूनिट क्या होगी? के जो होगा वो क्या होगा? एक डायमेंशन लेस होगा। एक डायमेंशनल लेस होगा। डायमेंशन लेस मतलब समझ रहे हैं ना? बीमाहीन होगा। और साथ में आपका ये चीज आपका यूनिट लेस होगा। यह मात्रकहीन और बीमाहीन होगा। तो हम लोग नोट पॉइंट डाल के एक और बात लिख सकते हैं कि के का न मात्रक होता है और न बीमा होता है। भाई के का ना तो मात्रक होता है बेचारे का, ना तो क्या होता है? बीमा होता है। अगर कोई पूछ ले क्यों भाई वाई अगर लग जाए, क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि के रिप्रेजेंट ऑफ रेशियो या के इज रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो। के एक अनुपात है, अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसीलिए के का ना तो डायमेंशन होता है और ना तो क्या होता है? यूनिट होता है। बात समझ में आई मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? बात समझ आ रहा है ना? अगर कोई पूछे किस सूत्र से नहीं, दूसरे वाले सूत्र से सिद्ध करो, तो के इक्वल टू हम लोग एक फार्मूला लिखे थे, के इक्वल टू एफ अपान एफ एम। क्यों? ऐसे ही तो लिखे थे ना, के इक्वल टू एफ अपान एफ एम। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो कहे कि इससे सिद्ध करो। सिंपल सी बात है भाई। एफ बल है, बल का मात्रक न्यूटन। एफ एम ये भी बल है लेकिन मीडियम में बल है, तब भी इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल, न्यूटन जीरो हो गया। है कि नहीं? कोई यूनिट नहीं है, रेशियो है, कोई यूनिट नहीं है। तो इससे ये पता लगा कि के जो होता है वो आपका यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। के जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। बात समझ में आई मेरे भाई? के जो होता है वो आपका यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इसको पहले समझ लीजिए। अगर कोई पूछे माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक जो होता है एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसका मान जो होता है 1 से लेकर अनंत तक होता है। y के लिए 1 होता है इसका मान, y के लिए इसका मान कितना होता है? 1 होता है। बाकी और सब जैसे धातुओं के लिए कोई धातु है तो जो धातु होती है उसके लिए k का मान क्या होता है? अनंत होता है। तो कुछ टॉपिक आप नोट पॉइंट में डाल के लिख लीजिएगा। k का मान 1 से लेकर अनंत के बीच में होता है या हो सकता है। और k जो होता है एक रेशियो होता है, अनुपात होता है, इसलिए यह यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। चलिए फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। इतना नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। ओके।
ठीक है।